नमस्कार साथियों। पशु परिचर भर्ती के लिए हम देख रहे थे नए जिलों के अनुसार राजस्थान का इतिहास। दोस्तों, आज हमारी रहेगी क्लास नंबर 20 और टॉपिक रहेगा राजस्थान के अंदर प्रजामंडल आंदोलन। दोस्तों, राजस्थान में जो भी प्रजामंडल आंदोलन हुए उनके बारे में विस्तृत चर्चा हम यहां पर करेंगे, जिनमें आरबीएससी और एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, जो नोट्स है, जिन नोट्सों की आप यहां पर बात कर रहे हो, ये कंप्लीट नोट्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, उस पर उपलब्ध है। ऐप के स्टोर में जाकर आप नोट्स है उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अधिक किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए, चाहे नोट्सों को लेकर हो, चाहे अन्य कोई डाउट हो या भर्ती को लेकर हो, तो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा इंस्टाग्राम आईडी लिंक, जिसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप जाकर मैसेज के द्वारा जानकारी ले सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रजामंडल आंदोलन। दोस्तों, दो भागों में तोड़कर इनको पढ़ेंगे, छोटी छोटी क्लासें रखेंगे जिससे आसानी के साथ आप इनको याद कर सकें। दोस्तों, इनका मुख्य उद्देश्य देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए जो आंदोलन हुए वो थे प्रजामंडल आंदोलन। दोस्तों, 1927 में मुंबई में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। कब? 1927 के अंदर। दोस्तों, 1928 में इसकी प्रांतीय इकाई राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का गठन हुआ, जिसका प्रथम अधिवेशन है वो 1931 में अजमेर में राम नारायण चौधरी की अध्यक्षता में हुआ। दोस्तों, आ गया समझ में यहां से? तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन मुंबई में 1927 में, 1928 में इसकी प्रांतीय इकाई थी राजस्थान देशी राज्य लोक परिषद का गठन हुआ। प्रथम अधिवेशन 1931 में हुआ, अजमेर में हुआ, अध्यक्षता की रामनारायण चौधरी ने। दोस्तों, 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने देशी रियासतों में चल रहे आंदोलनों को अपना समर्थन दिया। कब दिया है? 1938 के अंदर कांग्रेस ने जो प्रजामंडल आंदोलन चल रहे थे देशी रियासतों में, उनको समर्थन दिया। कौन से अधिवेशन में? हरिपुरा अधिवेशन के अंदर। दोस्तों, लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर एक एक जो आंदोलन है उनके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो आपका प्रजामंडल आंदोलन आ रहा है वो आ रहा है मेवाड़ प्रजामंडल। दोस्तों, देखना आराम से, समझना आराम से। 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। पहली लाइन क्वेश्चन तैयार। 1938 में आई है मेवाड़ प्रजामंडल। दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष कौन बने? बलवंत सिंह मेहता। संविधान की प्रतिलिपि पर सर्वोत्तम हस्ताक्षर किए थे बलवंत सिंह मेहता ने। दोस्तों, उपाध्यक्ष कौन बने? बूरेलाल बैया। दोस्तों, महामंत्री कौन? माणिक्यलाल वर्मा। तो माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई, जिसके अध्यक्ष बनते हैं प्रथम बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष बूरेलाल बैया और महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा बने। दोस्तों, मेवाड़ सरकार ने प्रजामंडल पर दमन चक्र चलाया और 24 सितंबर 1938 को इस पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। 24 अप्रैल को बना, 24 सितंबर को इस पर क्या कर दिया? प्रतिबंध मेवाड़ सरकार ने लगा दिया। दोस्तों, लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। अब देखिए इसके बाद देखिए, माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। माणिक्यलाल वर्मा है, उन्हें क्या कर दिया? मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। तो उन्होंने अजमेर को मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय बनाया। वह यहीं पर मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक लिखी। तो पहला क्वेश्चन, मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक किसकी है? माणिक्यलाल वर्मा की है।
जब माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ से निष्कासित किया गया तो उन्होंने अस्थायी कार्यालय कहां बनाया? अजमेर के अंदर बनाया दोस्तों। मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित करने पर प्रजामंडल ने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि यदि प्रजामंडल से प्रतिबंध नहीं हटाया गया तो सत्याग्रह प्रारंभ किया जाएगा। या तो जो गैर कानूनी घोषित किया गया प्रजामंडल को, यह प्रतिबंध हटा दो, वरना क्या होगा? सत्याग्रह होगा दोस्तों। अल्टीमेटम का समय समाप्त होने से पहले बूरेलाल भैया को गिरफ्तार करके सराड़ा के किले, यानी मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है सराड़ा का किला, वहां पर नजरबंद किया गया। किनको? बूरेलाल भैया को दोस्तों। विजयदशमी के दिन मेवाड़ प्रजामंडल ने सत्याग्रह प्रारंभ किया। भीलवाड़ा का रमेश चंद्र मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम सत्याग्रह ही बना दोस्तों। तो जो सत्याग्रह प्रारंभ होता है वो किस दिन होता है? विजयादशमी के दिन प्रारंभ होता है। भीलवाड़ा का रमेश चंद्र है वो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम सत्याग्रही बना दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए आगे। इसके बाद उदयपुर के अतिरिक्त नाथद्वारा, भीलवाड़ा, जाजपुर, चित्तौड़ आदि मेवाड़ प्रजामंडल क्या थे? प्रमुख केंद्र थे दोस्तों। नाथद्वारा में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया। वेरी इंपॉर्टेंट ये। मेवाड़ राज्य से बाहर प्रजामंडल की 4 शाखाएं स्थापित हुई। एक मुंबई में, दूसरी जलगांव में, तीसरी अकोला में, चौथी नागपुर में। चारों के चारों कहां पर है? ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है दोस्तों। 24 जनवरी 1939 को माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी व उनकी ज्येष्ठ पुत्री स्नेहलता को प्रजामंडल आंदोलन में भाग लेने के कारण राज्य से निष्कासित कर दिया गया। 24 जनवरी 1939 की बात है। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी है नारायणी देवी व उनकी ज्येष्ठ पुत्री का नाम है स्नेहलता। इन्होंने लिया था प्रजामंडल आंदोलन में भाग, इस वजह से इनको भी क्या कर दिया गया? राज्य से निष्कासित कर दिया गया दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। अब देखिए आगे इसके बाद क्या होता है। इसके बाद फरवरी 1939 में देवली के निकट ऊंचा गांव में पुलिस ने माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। देवली के निकट ऊंचा गांव है वहां पर। यहां से इन्हें पहले तो उदयपुर सेंट्रल जेल और बाद में कुंभलगढ़ भेज दिया गया दोस्तों। कुछ समय पश्चात मेवाड़ के महाराणा ने माणिक्यलाल वर्मा को रिहा कर मेवाड़ प्रजामंडल को वैधानिक दर्जा कर दिया प्रदान दोस्तों। समझ गए। 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन उदयपुर में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट। मेवाड़ प्रजामंडल 1938 में बना, 1941 में प्रथम अधिवेशन होता है कहां पर? उदयपुर में, जिसकी अध्यक्षता की थी माणिक्यलाल वर्मा ने दोस्तों। इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए जेबी कृपलानी व विजय लक्ष्मी पंडित आए थे दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी अपने 6 माह के पुत्र दीनबंधु के साथ जेल भी गई थी दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी बाई या नारायणी देवी और उनका पुत्र जो 6 माह का था दीनबंधु, उसके साथ वो क्या करती है? जेल जाती है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। अब देखिए इसके बाद है 1946 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन उदयपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की दोस्तों। यह था मेवाड़ प्रजामंडल। समझ गए। आगे जो नेक्स्ट हमारा प्रजामंडल आंदोलन आता है वो आता है जयपुर प्रजामंडल दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान से समझना। जयपुर प्रजामंडल का गठन 1931 में, ध्यान देखना 2 बार होती है जयपुर प्रजामंडल की स्थापना, इसलिए तो सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल गठन 1931 में कपूरचंद पाटनी ने किया, लेकिन यह प्रजामंडल राजनीतिक दृष्टि से सफल नहीं रहा। इसकी भूमिका केवल खादी प्रचार तक सीमित
रहित, यानी कि 1931 वाला तो प्रजामंडल नहीं चला। समय आता है 1936 का। 1936 में जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया और चिरंजीलाल मिश्र को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों 1936 का समय, जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री दोनों के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन होता है। चिरंजीलाल मिश्र को प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है। 1938 में जमनालाल बजाज ने जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता की। देखिए, पहली बार 1931 में बना, फिर दूसरी बार पुनर्गठन 1936 में हुआ। 1938 में जमनालाल बजाज है वो क्या करते हैं, जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता करते हैं। दोस्तों अब एक एग्रीमेंट होता है, भद्र पुरुष समझौता, जेंटलमैन एग्रीमेंट। क्या है देखिए, यह समझौता 1942 में जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल, जिन्हें आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है, वह हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ। यह क्या था समझौता, वो आगे देखेंगे। आपको यह पता रखना है कि जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है ये किन किन के मध्य हुआ है। सर मिर्जा इस्माइल जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री और दूसरे हैं हीरालाल शास्त्री, इनके मध्य यह समझौता हुआ। दोस्तों तो पहले कीजिए स्क्रीनशॉट की ओर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखिए। अब देखिए यह है क्या, जेंटलमैन एग्रीमेंट क्या चीज है। देखिए यहां पे इस समझौते के तहत जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया और जयपुर महाराजा ने शासन में जनता की भागीदारी को शामिल करने की बात कही। कहने का मतलब कि सर मिर्जा इस्माइल ने कहा कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा है इसमें आप भाग मत लीजिए, जयपुर प्रजामंडल इसमें भाग ना ले, आपकी जो जयपुर महाराजा है वो आपकी शासन में भागीदारी है उसको शामिल करेंगे। दोस्तों यह था जेंटलमैन एग्रीमेंट। इस बात से नाराज होकर प्रजामंडल के कुछ सदस्यों ने बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चे का गठन किया, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। अब देखिए हीरालाल शास्त्री तो मान गए कि हमारा प्रजामंडल जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसमें भाग नहीं लेगा, लेकिन ये थोड़ी है, आपने कोई ग्रुप बना रखा है तो उसमें से बहुत सारे शांत वाले भी है तो बहुत सारे क्रोध वाले भी हैं। अब उनमें थे बाबा हरिश्चंद्र। बाबा हरिश्चंद्र और कुछ सदस्य हैं, उन्होंने नया मोर्चा बना लिया, आजाद मोर्चा, और भारत छोड़ो आंदोलन में खुलकर भाग लिया। जबकि यहां सही है, भाग लेना था, जो हीरालाल शास्त्री इनको भी लेना था भाग। अगर आप विरोध करोगे, जिस चीज से आप अभी वंचित है उसका विरोध करोगे तो आपको सरकार देगी, वो भाग लेना था, नहीं, लेकिन नहीं लिया था। जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से 1945 में आजाद मोर्चा पुनः जयपुर प्रजामंडल में शामिल हो गया। दोस्तों यह था आपका जयपुर प्रजामंडल, समझ गए। जयपुर प्रजामंडल के बाद अगला प्रजामंडल आता है डूंगरपुर प्रजामंडल। देखिए 1 अगस्त 1944 को श्री हरिदेव जोशी, भोगीलाल पंड्या, गौरीशंकर उपाध्याय के नेतृत्व में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। 1 अगस्त 1944 श्री हरिदेव जोशी, भोगीलाल पंड्या और गौरीशंकर उपाध्याय के नेतृत्व में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। दोस्तों भोगीलाल पंड्या, जिन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है, डूंगरपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बने। कौन बने? भोगीलाल पंड्या, वागड़ का गांधी। दोस्तों पुनवाड़ा कांड मई 1947, पुनवाड़ा कांड मई 1947 राजस्थान सेवा संघ द्वारा संचालित पाठशाला को बंद कराने गए रियासत के सैनिकों ने अध्यापक शिवराम भील की पिटाई की। यही था पुनवाड़ा कांड जो मई 1947 में होता है। दोस्तों लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए ये तो था पुनवाड़ा कांड, इसके बाद एक कांड और होता है रास्तापाल कांड, जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रास्तापाल कांड। देखिए रास्तापाल कांड के बारे में क्या है ये। 19 जून 1947 को पाठशाला बंद कराने गए सैनिकों ने
अध्यापक नानाभाई खाट की हत्या कर दूसरे अध्यापक सेगाबाई को ट्रक के पीछे बांधकर घसीटा। यह था रास्तापाल कांड, पुनवाड़ा और रास्तापाल। कालीबाई नामक भील बालिका ने अपनी हंसिया से रस्सी को काट दिया। वह स्वयं सैनिकों की गोलियों का शिकार हो गई। डूंगरपुर में ही गेब सागर के निकट कालीबाई की प्रतिमा स्थापित है दोस्तों। और राजस्थान सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कालीबाई नाम से बालिका पुरस्कार भी देती है, जिसकी शुरुआत 2005 से की गई दोस्तों। यह था रास्तापाल कांड, पुनवाड़ा कांड, डूंगरपुर प्रजामंडल। ले लो स्क्रीनशॉट यहां से। जो फैक्ट जो एग्जाम में बनकर क्वेश्चन आते हैं वही चीज आपको पढ़ाई जाती है दोस्तों। अगला प्रजामंडल है वो है आपका अलवर प्रजामंडल दोस्तों। अलवर प्रजामंडल। अलवर राज्य में जनजागृति के जनक पंडित हरिनारायण शर्मा थे। अलवर राज्य में जनजागृति के जनक कौन है? पंडित हरिनारायण शर्मा। 1923 में इन्होंने अपने मंदिरों में के दरवाजे हरिजनों के लिए खोल दिए थे। जो भी मंदिर थे उनमें हरिजन प्रवेश कर सकते थे और करना भी चाहिए। छुआछूत भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ व आदिवासी संघ की स्थापना की। 26 जनवरी 1931 में ब्रिटिश भारत की तरह अलवर रियासत में भी हरिनारायण शर्मा के नेतृत्व में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कब? 26 जनवरी 1931 को। 1938 में हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी मोदी के नेतृत्व में अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई। कब हुई है? 1938 में। हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी मोदी ने मिलकर अलवर प्रजामंडल की स्थापना की दोस्तों। समझ गए यहां से? लीजिए स्क्रीनशॉट। अब इसके आगे देखिए मित्रों, क्लास बेहतरीन है, अपनी तैयारी में लगे रहे दोस्तों। अब देखिए, अलवर राज्य में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन खेरतल में भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। अलवर जो उस समय राज्य यानी रियासत थी ना, उसका जो प्रथम अधिवेशन होता है वो खेरतल में होता है। खेरतल तिजारा, जो खेरतल नया जिला बना ना, खेरतल तिजारा, उसमें है ये खेरतल। वहां पर भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में प्रथम अधिवेशन हुआ दोस्तों। अलवर प्रजामंडल दूसरा ऐसा प्रजामंडल था जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो पहला कौन सा था? पहला था जयपुर प्रजामंडल और दूसरा है अलवर प्रजामंडल, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट। अगला आएगा हमारे कोटा प्रजामंडल, वेरी इंपॉर्टेंट प्रजामंडल दोस्तों। चलिए दोस्तों, कोटा प्रजामंडल वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। 1934 में पंडित नयनूराम शर्मा व अभिनहरी ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की, जिसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया हाजी फैज अहमद को। देखिए 1934 में जो प्रजामंडल बना है, कौन सा बना है? हाड़ौती प्रजामंडल बना है। किसने बनाया? पंडित नयनूराम शर्मा और अभिनहरी ने। अध्यक्ष हाजी फैज अहमद को इसका अध्यक्ष बनाया। इस प्रजामंडल का नेतृत्व में कोटा राज्य में बेगार विरोधी आंदोलन चलाए गए दोस्तों। 1939 का समय आता है वापस। पंडित नयनूराम शर्मा और अभिनहरी ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना की, जिसका प्रथम अधिवेशन मांगरोल 12 में हुआ दोस्तों। तो देखिए, एक तो हाड़ौती प्रजामंडल और एक कोटा प्रजामंडल, दोनों की स्थापना नयनूराम शर्मा अभिनहरी ने की है। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की, कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की दोस्तों। समझ गए? राइट टू द रिकॉल का प्रथम प्रयोग मांगरोल 12 में किया गया दोस्तों। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय कोटा प्रजामंडल के सदस्यों ने, जो सदस्य उन्होंने नाथूलाल जैन के नेतृत्व में कोटा नगर प्रशासन पर अधिकार कर लिया, और ऐसा कोटा में दूसरी बार हुआ। तो पहली बार कब हुआ कोटा में? 1857 की क्रांति के समय पहली बार हुआ था, कोटा पर अधिकार कर लिया था विद्रोहियों ने, और यहां पर दूसरी बार हो जाता है 1942 में दोस्तों। यह है कोटा प्रजामंडल। लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रजामंडल।
नेक्स्ट हमारा जो प्रजामंडल आएगा वो आएगा शाहपुरा प्रजामंडल दोस्तों। देखिए 18 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से लादूराम व रमेश चंद्र ने शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की। लादूराम व रमेश चंद्र ने, जिसका प्रथम अध्यक्ष किनको बनाया गया है? अब्बेमल डांगी को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों। 14 अगस्त 1947 को शाहपुरा के राजा सुदर्शन देव ने गोकुल लाल असावा के नेतृत्व में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की दोस्तों। शाहपुरा पहली रियासत थी जहां पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई। 15 अगस्त को भारत को आजादी मिली है ना, 14 अगस्त को हो गई थी। तो राजस्थान की ऐसी रियासत जहां पर सबसे पहले पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई वो रियासत थी शाहपुरा रियासत। नया जिला भी बन गया अब तो ये शाहपुरा, समझ गए आप। तो किसके नेतृत्व में की थी? गोकुल लाल असावा के नेतृत्व में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना 14 अगस्त 1947 को की थी दोस्तों। यह है शाहपुरा प्रजामंडल। 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे चलिए नेक्स्ट प्रजामंडल की ओर। अगला प्रजामंडल सिरोही प्रजामंडल दोस्तों। कौन सा है? सिरोही प्रजामंडल। सिरोही राज्य में गोविंद गुरु व मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में राजनीतिक जागृति का संचार हो चुका था, क्योंकि वहां पर जनजातीय आंदोलन है वो शुरू हो चुके थे दोस्तों। सिरोही राज्य तात्कालिक मुंबई प्रांत की सीमा पर स्थित था, अतः यहां राजनीतिक जागृति का कार्य मुंबई में रहने वाले सिरोही के प्रवासी कार्यकर्ताओं ने किया दोस्तों। अब देखिए अप्रैल 1935 में मुंबई के अंदर वृद्धि शंकर त्रिवेदी, भीम शंकर शर्मा, समृत लाल सिंधी आदि ने मिलकर प्रवासी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। प्रवासी सिरोही प्रजामंडल 1935 में कहां पर? मुंबई में इसकी स्थापना हुई दोस्तों। श्री गोकुल भाई भट्ट को इसका क्या सौंपा गया? नेतृत्व सौंपा गया दोस्तों। 22 जनवरी 1939 को गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना करके उत्तरदायी सरकार की क्या की? मांग की दोस्तों। 1939 में गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल की क्या कर दी है? स्थापना कर दी है दोस्तों। और आगे देखिए यहां पे मई 1940 में सरकार ने प्रजामंडल को क्या कर दी? मान्यता दे दी दोस्तों। यह है आपके सिरोही प्रजामंडल जो आपकी स्क्रीन पे है, आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो आज जो हम प्रजामंडल पढ़ रहे हैं उसमें इतना ही अध्ययन करेंगे। बाकी के जो प्रजामंडल है वो पार्ट 2 के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। एक बार जो भी प्यारे साथी आज इस वीडियो में आए ना, वो बाकी की क्लासें 1 से लेकर 19 तक अटेंड करें प्लेलिस्ट में जाकर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नोट्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ये पर उपलब्ध है, वहां पर जाकर ये नोट्स है उनको प्राप्त करें और अच्छी तैयारी करें। टारगेट 150 में से 135 प्लस अंक हमें लेकर आना है, यानी कि सीधा नौकरी लगना है। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।